नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवीद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम ईद उल फित्र की आप सबको दिल से मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हमारे बच्चों की ज़िंदगी से, हमारी ज़िंदगी से मुश्किलों को आसान करे, हमें कामयाबी दे और हम जिस मिशन में लगे हुए हैं उसमें हमें आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाए, कामयाबी दे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इक्विलिलिया के बारे में। एक ऐसा सब्जेक्ट जो पेरेंट्स के लिए चिंता का विषय होता है, फिक्र का सब्जेक्ट होता है कि बच्चा बोलता नहीं है, अगर बोलता है तो दोहराता है, रिपीट करता है। क्या होता है इक्विलिलिया, क्यों होता है इक्विलिलिया, कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम बात करेंगे इन्हीं सब्जेक्ट्स पर। इक्विलिलिया के बारे में बात करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। दोस्तों, पहले इक्विलिलिया शब्द का अर्थ समझते हैं, यानी कि उस अल्फाज के मीनिंग क्या हैं। Equililia means meaningless repetition of word just spoken by other person, occurring as a symptom of mental condition. दोस्तों, यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझनी होंगी। इट्स अ मीनिंगलेस रिपीटिशन, यानी कि अर्थहीन पुनरावृत्ति, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है उस चीज़ को दोहराना। दूसरा, इट्स अ ऑकरिंग एज अ सिम्टम ऑफ मेंटल कंडीशन, यानी कि एक मानसिक अवस्था, दिमागी अवस्था या कंडीशन के तौर पर, के लक्षण के रूप में, के साइन के रूप में सामने आता है। रिपीटिशन ऑफ स्पीच बाय चाइल्ड लर्निंग टू टॉक, यानी कि बच्चा जब बोलना सीख रहा है तो उसमें एक स्टेज के रूप में भी सामने आता है। अब यहाँ पर बड़ा स्पष्ट है कि इक्विलिलिया एक मेंटल कंडीशन है, या हम इसको ये कहें कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा भाषा को सही तरीके से नहीं सीख रहा है, जिसकी वजह से वो रिपीट कर रहा है, रिपीटिशन कर रहा है। वो रिपीटिशन मीनिंगलेस है। आगे बढ़ने से पहले हम एक मिसकंसेप्शन की बात कर लेते हैं कि अगर बच्चे को इक्विलिलिया है तो क्या उसे ऑटिज्म ही होगा, यानी कि इक्विलिलिया मीन्स ऑटिज्म। दोस्तों, ये गलत है। जब भी कोई भी बच्चा इस मेंटल कंडीशन से गुजर रहा होगा उसको इक्विलिलिया होगा। हो सकता है चाहे वो सामान्य बच्चा हो, चाहे वो ऑटिस्टिक बच्चा हो, या इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट वाला बच्चा हो, यानी कि कोई भी बच्चा जो इस दौर से गुजर रहा है, इस मेंटल कंडीशन से गुजर रहा है, उसको इक्विलिलिया हो सकता है। अब यहाँ पर अगला सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब बच्चे में अटेंशन की कमी होती है, लिसनिंग प्रॉपर नहीं होती है, तो वो बोले गए शब्दों को या वाक्यों को प्रॉपरली सुनता नहीं है। सुनता नहीं से आशा ये है कि वो आवाज़ तो लेता है पर उसको ब्रेन में प्रोसेस नहीं करता है, वो एक भाषा के रूप में इस्टेब्लिश नहीं होती है, उसके मस्तिष्क में भाषा ज्ञान में या उसकी लैंग्वेज कैपेसिटी में वृद्धि नहीं होती है, उसकी लैंग्वेज कैपेसिटी नहीं बढ़ती है। और इस कंडीशन में जब बच्चा जो सुन रहा है, यानी कि हियरिंग, जो सुन रहा है वही बोल देता है, यानी कि इनपुट आया और आउटपुट आया, बीच में कान से आवाज़ घुसने से लेकर मुंह से निकलने तक एक सामान्य जो प्रक्रिया होती है भाषा ज्ञान की समृद्धि के लिए, यानी कि लैंग्वेज एबिलिटी के लिए, जहाँ पर हमारा मस्तिष्क उस शब्द का अर्थ समझता है, उसको ग्रहण करता है और फिर ज़रूरत होने पर उसको बोलता है या उपयोग करता है, उसका यूज़ करता है। यहाँ पर यह सारा प्रोसेस नहीं होता है।
बच्चे ने सुना और बोला, सुना और बोला, सिर्फ इतना प्रोसेस होता है। बीच का सारा प्रोसेस जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का है वो नहीं होता है, और यही वजह होती है इक्वलेलिया की कि ये प्रोसेस नहीं होता है। अब अगर आप इसको स्पीच डिसऑर्डर मानते हैं तो ये गलत है। ये लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ये मेंटल कंडीशन है जो साइको एजुकेशन स्किल्स की कमी से होता है। अब यहाँ पे साइको एजुकेशन स्किल्स क्या है? अटेंशन नहीं देना, कंसंट्रेशन का बहुत कम होना, प्रोसेसिंग नहीं होना, लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होती है ब्रेन में वो नहीं होना, लैंग्वेज परसेप्शन प्रॉपर नहीं होना, लैंग्वेज बिल्ड नहीं होना, और फिर रिकॉल या यूज ऑफ लैंग्वेज नहीं होना। ये जो इतना बड़ा प्रोसेस है जो सामान्य तौर पर हमको पता ही नहीं चलता कि हम लोग कर रहे हैं, वो प्रोसेस बच्चे में नहीं होता है। और ये प्रोसेस कोई भी साइको एजुकेशन एक्सपर्ट या लैंग्वेज एक्सपर्ट कर सकता है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्पीच डिसऑर्डर से ज्यादा एक कॉग्निशन डिसऑर्डर है, लैंग्वेज डिसऑर्डर है, जिसका संबंध बोलने से कम मस्तिष्क से ज्यादा है। आगे बढ़ने से पहले अभी हम आपको ये बता दें कि इक्वलेलिया कितनी तरह का होता है। तो सामान्य तौर पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, पर हम बहुत सामान्य तरीके से इसको तरीकों में लेते हैं। पहला, इमीडिएट इक्वलेलिया, यानी कि जैसे ही बच्चे ने सुना वैसे ही बोल दिया। हमने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने बगैर नजरें मिलाए बोल दिया तुम्हारा नाम क्या है। इट्स कॉल्ड इमीडिएट इक्वलेलिया। बच्चे ने सुना और बोला, यहां पर कोई देरी नहीं होती है रिपीट करने में। इट्स कॉल्ड इमीडिएट या तत्काल या फौरन। हम इसको डिफाइन करते हैं कि सुना और बोला से, जैसे ही सुना वैसे ही उसने बोल दिया। दूसरा होता है डिलेड इक्वलेलिया। डिलेड इक्वलेलिया बहुत कॉमन है वहां पर जहां पर बच्चों को स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा दिया गया है। स्क्रीन टाइम से आशय है कि उसे या तो मोबाइल, आईपैड, कंप्यूटर स्क्रीन, इस तरह की कोई स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा दिया गया है, और उस बच्चे ने स्क्रॉल कर करके जो देखा वो याद कर लिया, जो देखा वो याद कर लिया, और फिर उसकी जरूरत हो या ना हो वो उसको रिपीट करता रहता है, रिकॉल करता रहता है, यूज करता रहता है, जो कि मीनिंगलेस होता है। सो अगेन इट्स डिलेड इक्वलेलिया, जो बच्चे ने सीखा है मोस्टली स्क्रीन से और यूज कर रहा है मीनिंगलेसली। अब यहां पर इमीडिएट इक्वलेलिया हो या डिलेड इक्वलेलिया हो, यानी कि देर से होने वाला इक्वलेलिया हो, दोनों में ही प्रकार या उसका नेचर सेम है, दोनों में ही उसका नेचर एक जैसा है। अब जबकि हम ये जान चुके हैं कि इक्वलेलिया क्या है, तो बड़ा स्पष्ट है कि उसका समाधान क्या होगा। अगर हम बच्चे के सुनने और बोलने की जो पीरियड है, बीच का जो हिस्सा है, उसको अगर हम कॉग्निशन में बदल सकें तो समाधान हो जाएगा। अब ये बदलना किस तरीके से होगा, इसके लिए मेहनत करनी होती है, जिसके लिए आपको साइको एजुकेशन थेरेपी मदद करती है और लैंग्वेज थेरेपी मदद करती है। बट लैंग्वेज थेरेपी के लिए भी साइको एजुकेशन स्किल रिक्वायर्ड होते हैं। सो समटाइम्स ये लैंग्वेज एक्सपर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं। अब यहां पर आपको यह समझना होगा कि बच्चे में किस तरह का इक्वलेलिया है और किस तरह का है, यानी इमीडिएट है या डिलेड है। इमीडिएट और डिलेड में एक फर्क बहुत समझ में आता है, वो ये होता है कि बच्चा अगर सवाल का जवाब मालूम है तो आप जवाब दे देगा, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो रिपीट करेगा। अब यहां पर इंटरवेंशन का तरीका बदल जाएगा। पहला इंटरवेंशन का तरीका जो होगा वो ये होगा कि हम जब बच्चे से बात करें तो साइको एजुकेशन थेरेपी के बेसिक रूल्स को फॉलो करें, पेरेंटल ट्रेनिंग के बेसिक रूल्स को फॉलो करें,
अगर आप उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे थेरेपेटिक पेरेंटिंग के वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने हाउ टू कम्युनिकेट विथ चाइल्ड के नाम से एक पूरा वीडियो बना रखा है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। दूसरा, जब हम बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें उसकी लैंग्वेज बिल्डिंग पे ध्यान देना है। अगर हम लैंग्वेज बिल्डिंग पर ध्यान देंगे तो इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अगर हम साइको एजुकेशन थेरेपी के साथ साथ पेरेंटल ट्रेनिंग के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो लैंग्वेज डेवलपमेंट इजी हो जाएगा। जब लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉपर होगा तो इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको कहा कि अगर इमीडिएट इक्विलिब्रियम है तो भी आपको लैंग्वेज को बिल्ड करना है। डिलेड इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पर दो तरीके से काम करना है। पहला, डिलेड इक्विलिब्रियम का सोर्स जो है उसको ब्लॉक करना है, यानी कि स्क्रीन टाइम ब्लॉक करना है। अगर आप उसको ब्लॉक कर देते हैं तो सोर्स ऑफ डिलेड इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। अब दूसरा, हमें यूज ऑफ डिलेड इक्विलिब्रियम को रिड्यूस करना है, यानी कि बच्चा जब भी डिलेड इक्विलिब्रियम शो करता है हमें उसे ब्लॉक करना है। इट्स लाइक अ प्रिवेंशन कि जब तक हम मुंह के, हमारे बोलने के ऑर्गन्स का मिसयूज नहीं बंद करेंगे तब तक प्रॉपर यूज स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि सोर्स तो एक ही है। हम इसका मिसयूज करें या यूज करें, तो यहां पर जब तक बच्चा डिलेड इक्विलिब्रियम को परफॉर्म करना बंद नहीं करेगा तब तक प्रॉपर यूज ऑफ लैंग्वेज नहीं कर पाएगा। सो आपको पहले ये दूसरा स्टेज परफॉर्म करना होगा। अब तीसरी स्टेज, जब बच्चा डिलेड इक्विलिब्रियम परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो उसके पास लैंग्वेज नहीं होगी बोलने के लिए, वो बोल नहीं पाएगा। जब वो बोल नहीं पाएगा तो डेफिनेटली समस्या पैदा होगी कि अपने आप को व्यक्त कैसे करे, पानी कैसे मांगे, भूख कैसे एक्सप्रेस करे, चिड़चिड़ाएगा, रोएगा, बहुत कुछ करेगा, एग्रेशन शो करेगा। आपको धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ उसको डील करना है। उससे घबरा के उसको मोबाइल या फैसिलिटेट नहीं करना है, उसको कोई चीज़ नहीं देनी है और ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग कैसे देनी है ये आप थेरेपेटिक पेरेंटिंग की सीरीज में सीख सकते हैं। कैसे कम्युनिकेट करना है ये आप सीख सकते हैं। जैसे जैसे आप समय देंगे, जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे, वैसे वैसे बच्चा उससे बाहर आता चला जाएगा। आप इसमें स्पीच थेरेपिस्ट से ज़्यादा बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो। थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा करें, उसकी प्रैक्टिस करें और उसको रिफाइन करते जाएं तो आप बेहतर कर सकते हैं किसी भी स्पीच थेरेपिस्ट से। यहाँ पर बस ये है कि आपको प्रॉपर जानना होगा, समझना होगा और उस पर मेहनत करनी होगी। दोस्तों, उम्मीद है इक्विलिब्रियम बेस्ड ये छोटा सा एपिसोड आपके काम आएगा। आप इसके बारे में अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सवाल अवश्य डालें। अपने बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट करें और समाधान ढूंढने की कोशिश करें। इसमें हमारे वीडियोस आपकी मदद करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप सबको एक बार फिर ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारक। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।